मेरी जो फ़्लाइट थी, जब मैं पासपोर्ट दिखा रहा था, जब मैं पाकिस्तान से एग्जिट ले रहा था, तो मेरा पहली बार उसने पासपोर्ट देखा, उसने कहा पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और डायरेक्ट यूके कर रहे हो। अगर मिनिमम वेज 12 पाउंड है तो आपको पे करेगा 6-7। तो ये काफ़ी ट्रेंड बन चुका है। आपको 3-4 दिन के लिए ट्रायल पे बुलाते हैं, 10-12 घंटे काम करवाते हैं, ठीक है, और 4 दिन बाद बोलेंगे नहीं हमें आपका काम नहीं आया। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, मे बी इन बिटवीन 4 to 6 months हाँ, लेकिन वापस सर क्या है 4-6 महीने पाकिस्तान में 30 साल गुजार दिए फॉरेन कंट्री में। हाय गाइस, दिस इज़ मी सैयद काजिम आदिल रिजवी। वेलकम विद अनदर एपिसोड ऑफ कैंडिडेट विद काजिम, जहाँ मैं स्टूडेंट्स को लेकर आता हूँ दुनिया भर से आपके लिए, ताकि वो आप तक एक नॉलेजेबल आपको इन्फॉर्मेशन फराम करें। मेरे साथ शाकिर हैं और हुसैन है। शाकिर एंड हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मैं कुछ बड़े जेनेरिक से सवाल करूँगा, बट बिफोर स्टार्टिंग कैन यू गिव लाइक अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ऑडियंस अपने बारे में। So my name is Shakir and I came here as a student in 2023 and currently I'm on graduate visa. So it's been 1 year I'm working in a private company. ऑलराइट, Thank you. परफेक्ट। एंड हुसैन, व्हाट अबाउट यू? आप भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए थे, राइट? मैं स्टूडेंट आया था बिफोर 2 years बिफोर 2 years हम लोग साथ ही आए थे। मुझे भी यहाँ पे आए हुए तकरीबन 2.5 years हो गया। मैं असल में तो कुछ दूसरे वीज़ा पे आया था, डंकी चंकी मार के। आप लोग थोड़ा स्टूडेंट वीज़ा पे आए। तो आप दोनों, आई थिंक आप लाहौर से हो और हुसैन जो है अपना सरगोदा से। सरगोदा। हुसैन, मुझे लाहौर का तो पता है, कल्चर है, बड़े शहर है। सरगोदा में भी कल्चर है बाहर आने का सरगोदा या बढ़ गया है? बेसिकली ये है कि सरगोदा एक छोटा सा सिटी है। अगर कंपैरिजन उसका लाहौर से किया जाए तो ड्रोन आ रहे थे वहाँ पे कल? हाँ, गिरे हैं 4-5 ड्रोन तो गिरे हैं। अभी चूंकि सरगोदा में बेस है ना, आर्मी का एरिया है, तो इस वजह से वहाँ तो ड्रोन गिरने ही एक्सपेक्टेड था। ड्रोन तो गिरने ही था उधर। तो ठीक है, सरगोदा लेकिन आस्ते-आस्ते डेवलप हो रहा है। लेकिन बच्चों का है रुझान वहाँ पे बाहर निकलने का? बच्चों का रुझान नहीं, अभी इस तरह नहीं है जिस तरह कह सकते, जिस तरह लाहौर वगैरह वो ज़्यादा एडवांस सिटी है, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लेकिन सरगोदा है वो। लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊँ, मैंने तो यहाँ यूके में शाकिर मेरी बात से एग्री करेगा, हमने लाहौर कराची से ज़्यादा जो स्मॉल टाउन्स के वो ज़्यादा देखे। हाँ, ऐसा ही है। आई थिंक लाहौर कराची वालों का कोई ज़्यादा नहीं होता, वो उधर ही स्टडी की, वहीं पे इधर की मिल जाती है वगैरह, जॉब, कोई प्रोफेशनल लाइफ वहीं पे स्टार्ट कर ली। बाकी जो सिटी है जैसे सरगोदा या मुल्तान, फैसलाबाद, तो मैंने भी यहाँ पे मतलब लाहौर कराची के मैंने भी बहुत, मैंने तो कराची का आज तक कोई नहीं देखा। मैंने एक आधा कराची देखा। का पहले ही तुम मिले हो, अदरवाइज मैंने कोई कराची से नहीं देखा। सरगोदा का बेसिकली ये है ना कि छोटा शहर है और उधर से लोग जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ स्टडी के लिए लोग हाँ, ये भी चीज़ है कि जो दूसरे जो सिटीज़ हैं ना, जैसे छोटे सिटीज़ हैं जैसे सरगोदा या दूसरे मुल्तान वगैरह, यहाँ से लोग लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह में स्टडी करने आते हैं। सही, हाँ आप सही कह रहे हैं। यहाँ वाले जो होते हैं वो मतलब उनका तो चल रहा होता है। तो आप लोगों ने यानी पहली बार पासपोर्ट जो बनाया था यूके आने, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी, जब मैं पासपोर्ट दिखा रहा था, जब मैं यूके से पाकिस्तान से एग्जिट ले रहा था, तो मेरा पहली बार उसने पासपोर्ट देखा, उसने कहा पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और डायरेक्ट यूके कर रहे हो। मैंने बनाया था अपना पासपोर्ट तकरीबन यूके आने से भी 3 साल पहले मैंने अपना पासपोर्ट बनवा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यूज़ नहीं हुआ। दिल था दुबई जाए, यहाँ बस वहाँ किस्मत नहीं थी, लेकिन जाना हमने इधर ही था, यूके लिखा हुआ था तो यूके हम आ गए। जबकि अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहाँ, उस वक्त कितना सस्ता था टिकट दुबई का, कोविड के बाद उस वक्त पैसे भी बड़े, लेकिन हम लोग करते ही नहीं थे। गल्फ वगैरह में ये ना पैसे कम लगते हैं आपके। यहाँ आने के लिए आपको मतलब किसी आपने ने भी कोई प्रॉपर्टी सेल की है या एग्जैक्टली 20-40 लाख लग जाते हैं। मिनिमम लाइक 30-40 लाख आपको चाहिए होते हैं अगर आपने किसी यूरोप। अब बढ़ गए, मैं आपसे उस पर आऊँगा। तो आपका भी पहला जो फ्लाइट थी वो डायरेक्ट यूके? हाँ, मेरी पहली फ्लाइट सही है, फॉर मी एज वेल, यानी डोमेस्टिक भी नहीं, डायरेक्ट इंटरनेशनल। इट वाज वन एक्सपीरियंस। और फिर यूके में आके तो हमें हर तरीके का एक्सपोजर हो जाता है। और उसके बाद आप आई थिंक यूके में घूम चुके हैं या पूरा यूरोप भी घूम चुके हैं अभी? यार अभी तक यूरोप तो नहीं, लेकिन मैं टर्की जा चुका हूँ एक बार। मैं कहीं नहीं गया अभी तक। ये कहीं नहीं गया। आप कहाँ यार, अब यूके में इतना घूमते हो। लेकिन ये है कि यूके में हम ये जो लंदन हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया है। लंदन हो गया, साथ वेज वगैरह, यहाँ हम सब कुछ फिर चुके हैं। बीचेस वगैरह रिसेंटली हम गए, हम बीचेस मोस्टली यार भी लास्ट ट्रिप बल्कि ये भाई के साथ ही हुआ है हमारा नॉर्मल का। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा ट्रिप रहा था। बीच हमने कोई नहीं छोड़ा। तो आप लोग रेकमेंड करते हो यूके आना चाहिए लोगों को? यार ऑब्वियसली आना चाहिए। क्या क्या है मजे, क्या लड़कियां अच्छी भी ओपन, क्या क्या है यहाँ पे, क्लब्स हैं, नाइट, क्या लाइफ है? यार नाइट क्लब्स वगैरह में तो इतना गए नहीं है, ठीक है ना। यार यहाँ पे जब आता है ना, एक आधी बार गए थे, मतलब स्टार्टिंग में तो ये है वो एक दो बार तो सब जाते हैं यार, वो तो ऑब्वियसली ये है कि स्टार्टिंग में यार आप जब अगर स्टूडेंट आते हो ना, तो वो आप अपनी स्टडीज और अपने मतलब वर्क बस उसी में मतलब। अच्छा, उस पे आते हैं, वो ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप जब यूके आए, सही है, तो क्या हुआ एकदम से आपने इंटर किया होगा, दोनों इंटर का बैचलर्स में आए होगे, राइट?
नहीं पोस्ट ग्रेजुएट में आया पोस्ट ग्रेजुएट अच्छा बैचलर्स कर लिया था, एमएससी में आए हो आप? एमएससी में आए हैं। माशाल्लाह, तो एक साल का कोर्स होगा। हाँ 12 मंथ का कोर्स। ये आपने अक्लमंदी की है। मैंने कुछ ऐसे कुछ ज़हीन लोग देखे हैं जो 3-3 साल का कोर्स पकड़ लेते हैं। हम खुद हैरान होते हैं कि 3 साल कैसे और survive करें। और वो हमारा एक दोस्त है ना, उसका नाम क्या है मैं भूल गया उसका। हमारा उसका नाम है हमाद। हमाद, उनको भी लेंगे अगली सीरीज में ताकि नहीं उनसे उसको आप लाजमी बुलाइएगा उसको आपको नहीं यार बाकी ऑनेस्टली मतलब जिस तरीके से उसने मैनेज किया है ना, मतलब दैट्स रियली कोई नहीं यार, वो जितना स्ट्रगल होता है 20-20 24-24 घंटे काम करना, 24 घंटे काम करना, ऐसे ही लोग समझेंगे मैं मजाक कर रहा लेकिन हूँ। वही ना, अब उसने काम किया लेकिन वो अगर उसको कोई अच्छा मतलब सही तरह गाइड करता तो वो आधा मास्टर में ही आता तो उसके लिए भी इजी होता। आप लोग यार एग्जैक्टली मास्टर में इजी होता है 1 साल का, तो लेकिन आप यार उसमें ये है ना कि अगर आपकी प्रीवियस डिग्री मतलब आपकी अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है ना, तो आप मास्टर्स में एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे आने के लिए। अच्छा आपकी 16 इयर्स ऑफ 16 एजुकेशन बस। होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इसका बैचलर था 4 इयर्स का, मतलब इसकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी, मेरा मास्टर्स था एमबीए था। हाँ, तो मेरी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है, तो चाहिए होती है। यहाँ पे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट में मतलब मास्टर्स में सही आना है तो मास्टर आपके ठीक है। लिए तो बैचलर में उसको क्या मसला हुआ? अगर वो जो आपका दोस्त आया था दूसरा जिसको आप कह रहे हो, जिसने वो रूट में लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, देखिए अगर आप 1 साल के वीज़ा पे आते हैं ना, स्टूडेंट वीज़ा पे आप मास्टर्स में आए हो, तो आपको ईजी हो जाता है क्योंकि वो आप 1 साल काम करोगे, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले लोगे, फिर आप खुल के काम कर सकते हो 2 साल, ऑब्वियसली क्योंकि 1 साल तो अपॉर्चुनिटीज काफी होती हैं, मतलब 2 साल आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्योंकि अगर आप 3 साल वाले उस पे आते हैं बैचलर्स पे, तो हर साल आपको यूनिवर्सिटी की 15-15 18-18 फीस देनी लोग है। हो जाएगा अगर आपने आगे अब तो आई थिंक मिनिमम जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो 15-16 से नीचे है ही नहीं, इससे ऊपर है। और हर साल एनुअली है ये। एनुअली है, हर साल आपने पे करनी है। तो आप क्या कह रहे हो कि एक बंदा अगर बैचलर्स पे यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि बैचलर्स पे तो जब भी आएगा 3 से 4 साल लगने हैं। यार हो जाता है एडमिशन बैचलर्स में भी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ बैचलर में नहीं आना मैं भी यही कहता हूँ बैचलर्स जो है नहीं आओ। बैचलर से अच्छा है आप 1-2 साल वेट कर लो पाकिस्तान में ही अपनी मतलब 16 years कर लो, 16 years ऑफ फिर मास्टर के करो। यार सीधी सी बात है कि आपने अगर जो इधर आ रहा है स्टूडेंट वो अब यहाँ सीधी सी बात है उसने आ गया यहाँ लॉन्ग टर्म चलना है यहाँ सेटल देखो होना है। खुल के बताएं, रगड़ा है ना, हाँ, रगड़ा। आपने रेस्टोरेंट में काम किया, भाई डिशें धोई, सबसे ज्यादा रगड़ा है ही बैचलर्स में। मास्टर वाला फिर भी मतलब यार सपोज 16,000 फीस है, अगले साल खर्चा नहीं है ना। 7-8,000 पे करके आ गया, बाकी 7-8,000 रह गई या 9,000 रह गई, उसको पता है मेरे पास 1 साल है, सही है। मैंने फीस देनी है, उसके बाद आगे पीएसडब्ल्यू आना है 2 साल, कोई फीस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 2 साल जैसे मर्जी पीएसडब्ल्यू की काम कितनी करें। फीस है अभी? 2-4 हज़ार होगी बस मैक्सिमम। नहीं अभी जो आई थिंक जो करंटली है अराउंड 3,000। देखो ना क्या फीस है, कुछ भी नहीं है, आराम से 3,000 निकाल पे लेगा। करना है आपने, आपको 2 साल के लिए फुल राइट टू वर्क है आपके पास, स्टूडेंट पे हाँ जहाँ सबसे मर्जी पहला काम करो। स्टूडेंट मार खाता है कि 20 घंटे वाला। अब हमने 1 साल स्टडी की है ना, हमें पता चला 1 साल हम रगड़ा खा लेंगे, 1 साल बाद हमारा फुल टाइम हो जाएगा, लेकिन बैचलर में उसको 3 साल 20 घंटे ऑटोमेटिक अब मैं क्या अब आप उसको यार देखो कि obviously 20 घंटे जाएगा वो। 20 hours अलाउड है, लेकिन आप 20 hours काम करते हो तो आपका मुश्किल से मतलब आपका 800 फूड और आपका अकोमोडेशन मैनेज होती है, और उसके बाद आपको थोड़ा इलीगल काम, इलीगल तो नहीं यानी वो ऑफ Cash द on hand पे रेकॉर्ड, जाना मतलब पड़ेगा। थोड़ा कैश आपको नहीं आउट ऑफ द वे जाके जिसमें आप पकड़े भी जा सकते हो और उसमें आपको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं 6-8 पाउंड सब ऑब्वियसली करते अगर हैं। मिनिमम वेज 12 पाउंड जाए तो आपको वो पे करेगा 6-7 और कभी पे भी नहीं करेगा किस महीने तो। ऑब्वियसली वो हम जैसे ही आए स्टार्टिंग में बैठे हैं इधर वो नहीं करेंगे हम जैसे ही जो पुराने आ गए हैं, वो नहीं स्टार्टिंग में ऐसे ही है, और अभी तो ये काफी ट्रेंड बन चुका है, आपको 3 4 दिन के लिए ट्रायल पे बुलाते हैं, ठीक है ना, ये आपसे स्कैम था, पूरा स्कैम था। आपसे 10 12 घंटे काम करवाते हैं, ठीक है, और 4 दिन बाद बोलेंगे नहीं हमें आपका पसंद काम नहीं आया। पसंद नहीं आया, हाँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर और आप कहीं रिपोर्ट भी नहीं करा सकते बस क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे थे। से मतलब उस प्रोसेस को फॉलो तो कर रहे आपको किसने सही यूनिवर्सिटी का मशवरा दिया? आपकी किस्मत थी कि आप खुद ही माँ बैचलर करके बैठे थे या किसी ने समझाया था? हैं। नहीं खुद यार किस्मत थी। किस्मत भी कह सकते हो, तो मैंने पहले एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा उसका जो ऑफर लेटर आया था वो आया था सितंबर का, और अभी जनवरी चल रहा है। कितने इंटेक होते हैं आप लोगों के? बीपीपी है आई थिंक 4 या 5 इंटेक्स होते 4 या 5, तो ऑल ईयर द राउंड आपका यानी हैं। एडमिशन ही चल रहा है बस। मतलब हर 2-3 माह बाद कोई ना कोई ठीक, intake तो उनका रिक्वायरमेंट होता क्या होती है? आईएल्स करना होता है? कैसे होता है? यानी एक दिन आप बैठे हुए, जैसे एक बच्चा जो आपकी वीडियो देख रहा है वो बैठा हुआ है, आपका छोटा भाई, उसको आप क्या कहोगे? क्या करे? आईएल्स करे या क्या चेकलिस्ट पूरी है। यार करे? ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट स्टेप तो है इंग्लिश, English, obviously IELTS आप कर एक लो। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। कौन सा आईएल्स करना होता है? आइट्स आप अगर स्टडीज पे आ रहे हो तो आपको यूकेवीआई करना होता है, UKVI अगर आप करना। वैसे किसी और वीजा पे आ रहे हो तो एक जनरल आइट्स होता है, वो आपने करना है, ठीक है, यूकेवीआई कर ले वो बैठ यूकेवीआई करना अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे 6.5 बैंड चाहिए होते हैं मैंने सुना। हो। अगर आप बैचलर में, जैसे मैंने बोला कि आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बैचलर्स में आओ, लेकिन अगर आप बैचलर्स में आते हो तो उसमें आई थिंक 5.5 या 6 रिक्वायर्ड होता है, सही। और आप पोस्ट एडिशनली अच्छा है कि 6.5 हो जाए ताकि वीजा रिजेक्ट ना हो। मतलब अगर 6.5 आ जाता है तो आप एलिजिबल हो, आप आ सकते हो एज अ स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, ये आपने अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी अगर आपकी बैचलर्स ही आपने उसमें किया हो इंग्लिश में, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कि इसने सारी एजुकेशन इंग्लिश में हाँ, की ये है, भी है। तो वो भी एक एग्जाम्प्ट हो वो जाता है, है। लेकिन सब यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, नहीं करती क्योंकि मतलब हाँ, मतलब यूनिवर्सिटीज आपको ऑप्शन दे देती हैं। आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं आप आर्ट्स ना भी करो, आप कोई उनका जो यूनिवर्सिटी का अपना एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, आप वो अगर आप ऑनलाइन होता है वो, उसकी कोई आई थिंक 100 पाउंड जो समथिंग फीस होती है। उससे बेहतर वो आप IELTS ना कर ले बंदा जाके, वो पूरी दुनिया में उसके चलेगा बाद मेरा। यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू भी होते हैं, उनमें हाँ। सारा तो वहीं आ जाता है कि आप इंटरव्यू दे, इंग्लिश में होता है, तो अगले वहीं से उनको समझ आ जानी है कि अगला बंदा हमारे नहीं लिए नहीं, इससे capable बेहतर है है या नहीं है। IELTS करो, जो पक्का पैरी काम है बंदा वो करके हाँ, आए। ठीक है, IELTS कर लिया, उसके बाद क्या करना होता है? आप जैसे आए हो, आपने पहले IELTS किया होगा, आर्ट्स फिर करना आपने, ठीक है, उसके बाद आपने मतलब देखना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, मतलब आपने किस सिटी को प्रेफर करना है, ठीक है, मतलब जैसे होता अभी है कोई यूनिवर्सिटी का नाम देना। आप किसको BPP को रिकमेंड करते हैं? आप BPP से? यार ठीक है, मतलब कि एज सच कोई इतनी फीस भी नहीं है उसकी। कितनी easily- फीस थी जब आप आए थे? मैं जब आया था मेरी टोटल फीस थी 10,500। ये तो कोई फीस नहीं हुई। हाँ। और आपने 5,000 दिए 7,000 होंगे? में पे करके आया था। 7 दिए थे, चले 7,000 में पे करके आया था, 3,500 थी। सही। वो एक साल में 3,500 और वो easily मांगते भी नहीं है, manage मैंने सुना वो कहता है आराम से दे दो। नहीं, अभी थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर नहीं, दिया क्योंकि- क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आते हैं वो फिर फीस की तरफ ध्यान नहीं देते बस। मैं तो कह रहा हूँ अपना- यूनिवर्सिटी के पास ही रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने रिकवरी डिपार्टमेंट सेट करे के पैसे लो। नहीं, नहीं, वो खुद इतना इतना बिजी होते हैं। हाँ खुद नहीं, इतना। इधर स्टूडेंट तो बहुत है, जैसे जंग हो रही लेकिन है इधर। ये है कि Students की। हाँ, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी आपको आपको मतलब रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देती है कि यार आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते एक साल में रहते हुए पे कर दो। एक साल में जब अब मर्जी कितने हो गए आपके? जो MSc कौन सा कोर्स था? MSc है? मेरा MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था। अब ये कितने फीस हो गई होगी अब इसकी? 10,000 आपके टाइम पे बेसिकली थी। जब हम लोग आए थे तब थी 12,500, तो वो 2,000 जो है वो स्कॉलरशिप के नाम पे डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, discount सबको देते हैं, सही है, हाँ। मतलब उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। और अभी आई थिंक कोई 14,000 समथिंग अच्छा, यानी बढ़ गया। आफ्टर डिस्काउंट 12,000 समथिंग। यानी कल को आहिस्ता आहिस्ता 14, 15, मतलब 18 2,000 जाने। इंक्रीज किया है, तो मे बी अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ी और सही। इंक्रीज करेंगे। ठीक है शाकिर, आपका भी सेम कोर्स था? सेम कोर्स था और यूनिवर्सिटी बीपीपी थी। सही। एंड यू मेट इन यूनिवर्सिटीज ना, आपस में मिले हो आप? नहीं नहीं, ये मुझे मिले थे लाहौर में, तो जब हम लोग ये बायोमेट्रिक्स वगैरह के लिए गए थे, बायोमेट्रिक हम तो ओह, ये मुझे आप वहाँ लोग मिले। फिर यहाँ तक साथ हो दोनों? हाँ जी, हाँ। वहाँ से फिर हमारा माशाल्लाह, contact share 2 हुआ। साल से आप दोनों जिगरी दोस्त। हाँ, 2 साल से साथ साथ तीसरा मैं मिल गया। भाइयों की तरह, तीसरे आप आ गए। मैं इनको आंटी बंटी कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं शंटी। शंटी सो हो गया 3 ग्रुप। हाँ जी, हम ट्रैवल भी करते हैं साथ। ठीक है, तो उसके बाद आपने IELTS किया, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना? तो उनकी वेबसाइट होती है, उस पर जाके आप ऑनलाइन अगर आपको नहीं पता, मतलब कि आई थिंक जो बंदे ने 16 ईयर मतलब पाकिस्तान में पढ़ा है, उसने स्टडी की है, ठीक है ना, उसको इतनी कॉमन इंटरनेट सबको यूज़ करना आता है। आप सर्च करो यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कितनी कितनी फीस है इनकी, और कौन कौन से कोर्स ही ऑफर कर रही है। सबसे मेन चीज़ होती है कि यार आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आया था, मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग में, लेकिन मैंने एडमिशन ले लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कोई सेंस नहीं थी। कंसल्टेंट को बोला, उसने कहा ठीक है बस, हाँ। उसने कहा बस एक दफा उधर पहुंचो, उधर जाके सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, लोगों की उधर सोच जाके यही है। कोर्स चेंज करवा लेना। अब यहाँ आके कोर्स चेंज होता ही नहीं। ऐसा थोड़ी अच्छा, होता है। वहां से लोगों की साइकी बनी हुई है कि बस यूके पहुंचना है। बस UK हमारी भी यही हाँ, साइकी थी। हम ऐसे जब ही। यहाँ आए हमें पता लगा यूके पहुंचना नहीं होता, यहाँ से फिर लोग वापस भी चले जाते हैं रगड़ा खा के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये हर बंदा ऐसे हार्ड सिचुएशंस फेस नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। पाकिस्तान में क्या है यार, उधर 4 दिन घर भी बैठे रहो, खाना मिल रहा है, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं। इधर खाना भी खुद है, कपड़े भी खुद करने हैं, लॉन्ड्री, ये वो, ग्रोसरी, शॉपिंग, इधर हर चीज वहाँ खुद चोरी मैनेज है, करनी है। वहाँ चोरी ठीक है, है, यहाँ यहाँ कपड़े आगे खुद धोने हैं, सब सब कुछ कुछ खुद करना है, ठीक है ना। खाना ऐसा ही है। खाना हर तो- चीज हमने खुद बनानी है। हाँ। वो मीम है ना, एक रिपोर्टर एक बंदे से पूछती है, पिक्चर बनी हुई होती है, रिपोर्टर की इंटरव्यू ले रही होती है बंदे से, वो न्यूयॉर्क की रिपोर्टर होती है, वो कहती है अच्छा आप इंडिया से हैं तो इसका मतलब आपका जो भूख थी वहाँ से शुरू हुई? तो वो कहते नहीं, मेरी भूख तो न्यूयॉर्क US से शुरू हुई है, मैं तो इंडिया से हूँ, वहाँ तो भूखा भी हर कोई वेला भी खाना खाता है। वेला भी खाना उधर खाता है, तो खाना- ऐसे ही वो 4 वक्त का खाता है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। यार उधर तो ये है ना कि पता घर में खाना बना है, कुछ नहीं कर रहे, 4 दिन घर में इधर बैठे आपको घर जो खाना से मिल रहा है। यहाँ जो काम नहीं भी करता उसको अपने आप को सर्वाइव यहाँ थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, सही। जिससे खुद ने खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा ऐसे आपको, ही। कुछ ना कुछ करके। तो BPP जाके वो ऑनलाइन वहाँ पे उनका होगा पोर्टल, अप्लाई करे, ऑनलाइन उधर ईमेल आएगा, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे उनके कोर्सेज होते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज हैं, पसंद और करे, वो, apply करे। जब आप कोर्स चूज करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये कोर्स किस किस इनटेक में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट कोई 3 to 4 मंथ्स बिफोर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी होती है। लेटर होगा, कवर लेटर दो, ये हाँ, सारी चीज़ें दो बस आपने जो प्रीवियस आपकी डिग्रीज हैं आपकी अटैच मतलब- करवानी है।
डिग्री वो भी नहीं करते? नहीं, अटैच नहीं करवानी होती। इतनी जरूरत नहीं, मुझे तो नहीं पड़ी, मैंने वैसे मुझे क्योंकि आपने उनको क्या बोलते हैं, आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है ना, आपने फिजिकली थोड़ी देनी है। ये फिर आपने अपलोड कर दी, उसके बाद क्या था, वहाँ से ईमेल आ जाता है फिर वहाँ से आपको ईमेल आती है कि पैसे जमा करवा दो बच्चे? हाँ, नहीं पैसे जमा नहीं करवा दो, फिर वहाँ से ऑफर लेटर आता है आपको। सही है कि ऑफर लेटर दो तरह के होते हैं, एक कंडीशनल होता है, एक अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल में ये है कि वो कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं आपसे, जैसे आइट्स हो गया, या आप फर्दर अपनी कोई डिग्री आपने नहीं, आपने डिग्री की जगह कोई सर्टिफिकेट दे दिया तो वो आपसे डिग्री की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो वो कंडीशनल ऑफर, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को आप फुलफिल करो, उसके बाद फिर आप दोबारा से सबमिट करवाओ जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड। ग्लिचेस आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, कभी बंदा कॉपी की पिक्चर दे देता है। वही ना, अब जो ऑब्वियसली जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आपको फौरन डिग्री नहीं मिलती, डिग्री आपको बाद में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपकी डिग्री। सही है, तो स्लो दैट डाउन, आपने वहाँ से ऑफर आ गया, सही है, आपका पक्का ऑफर लेटर आ गया, फिर हाँ, वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपका आ गया, उसके बाद आपने अनकंडीशनल में लिखा होता है फीस का क्या प्रोसेस है, आपने फीस सबमिट करवानी है, उसके बाद आपका आ जाता है, नहीं अनकंडीशनल के बाद आई थिंक कैश लेटर आता है, कैश लेटर आएगा, उसके बाद फीस जमा करवानी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। ऑलराइट, वो बेसिकली लेटर ये होता है कि मतलब आपका जो स्पॉन्सर है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है। हाँ, मतलब आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है ना, आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, कंसल्टिंग तो आप फीस जमा यूनिवर्सिटी आपकी स्पॉन्सर है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब आपका वो कैश लेटर आ जाता है, उसके बाद आपने अपनी फीस सबमिट करवानी है, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देना कि हमने ये फीस सबमिट करवा दी है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपको मतलब कि बोलती है कि आप वीज़ा अपना फीस कहाँ जमा करें, अपना अकाउंट देते हैं पाकिस्तानी या अपने यूके का अकाउंट? यूके का ही देते हैं, डॉलर अकाउंट होता है, डॉलर अकाउंट होता है, पाउंड अकाउंट होता है, क्या होता है? पाउंड अकाउंट होता है, सही है। ऑब्वियसली आपने पाकिस्तानी करेंसी में आप मीज़ान जाओ, लबीब जाओ, वो आपको कर देंगे, पाउंड्स में पे करनी है, सही है। तो वो जो भी मतलब जो मीडियम्स होते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, इस तरह डिफरेंट मतलब बैंक्स के थ्रू भी आप करवा सकते हो, काफी बैंक हैं जो उस अकाउंट में पे करके आपने कुछ उनको फिर भेजना भी होता है, भाई मैंने पे कर दिया, स्क्रीनशॉट ये रिसीट पोर्टल पे शो हो जाएगा। अच्छा, पोर्टल पे शो हो जाएगा, पोर्टल पे भी शो हो जाता है, और आप उनको ईमेल भी मतलब उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हो कि मैंने फीस पे, वो कुछ देते होंगे कि रेफरेंस लिख दो, ये लिख दो, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, जब फीस चली गई है उनके अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली एक आधे दिन में ना पोर्टल में शो हो जाता है। सही है, जो आपको कहते होंगे 2 दिन में पे करो। बेसिकली जो कंसल्टेंट होता है ना, उनका सारा होता है लिंक वगैरह, तो उनका होगा। बेसिकली वो आपका एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है जो स्टार्ट से एग्जैक्टली में एक है ना रेफरेंस नंबर, तो वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपने उनको मतलब कि जब फीस सबमिट करवाते हो ना, तो आप वो उसमें एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होगा, अब डायरेक्ट वीजा आना है, अब क्या होगा? उसके बाद आपने अपना वीजा फाइल करना है, वीजा फाइल करना है, वीजा के लिए आपको लेके जाना है, ये सीएस आ गया मेरा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वीजा के लिए, ठीक है। सो ये पहले एडमिशन है, फिर वीजा अप्लाई करो। अब वीजा कितने टाइम में आएगा? वीजा इसमें 2-3 तरह की आई थिंक सर्विसेज होती हैं, स्टैंडर्ड होती है, प्रायोरिटी सर्विस। मैंने पीओटी करवाई थी, आपका तो फिर एक हफ्ते में आ गया होगा। 1 हफ्ते में, हाँ। अब अच्छा, इसने प्रायोरिटी करवाई थी, इसका 7 डेज में है मेरा। हाँ, 1 हफ्ते में मैंने स्टैंडर्ड ली थी, मेरा 9 डेज में आ गया था। ओहो, तो फायदा क्या? कितने पैसे लगा दिए भाई ने? इसने मैंने 4 लाख लगाए, आंटी ऑलमोस्ट 250 पाउंड इसने एक्स्ट्रा पे किए थे। आंटी ने हाँ, तो 2 दिन का डिफरेंस था, और ये आया यूके 2 तारीख को, 2 को, मैं 5 को। तो आपको इतनी क्या खुजली थी? मुझे बस यही था ना, पहली दफा जा रहे थे तो मतलब ये कह रहे थे ऊपर कि ना बाप का पैसा लगाओ, बाप का पैसा लगाओ, करवा लो, ताकि ना यार दोबारा वही आ जाता है, इसमें कंसल्टेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। कंसल्टेंट उसने कहा जी आपका अभी आपने जल्दी पहुंचना है, वहां पे आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये है वो है, आप यार अब इतने पैसे लगा दिए। जरूरत है कंसल्टेंट की? आप दोनों ने कंसल्टेंट लिए, नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी नहीं लेना चाहिए, एक बार रिजेक्ट हो, दूसरी बार, क्योंकि वो जो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफर ही नहीं आया ना वीजा। अच्छा चलो मुझे बताएं, अगर मेरा यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर कर दिया, मैंने फीस पे कर दी, मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाता है, फिर वीजा रिजेक्ट होता है तो उसकी पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। सही, हाँ सही, ऐसे तो नहीं रिजेक्ट होगा। हाँ। अब आपने फाइंड, यू हैव टू फाइंड व्हाट द रीजन इज, हाँ जी, ठीक है ना, और आपने दोबारा अप्लाई कर देना। अच्छा, दोबारा अप्लाई कर देना। लेकिन अगर वो मेरा रिजेक्ट होता है तो यूनिवर्सिटी पैसे वापसी देती है, आर द रिफंडेबल? हां, यूनिवर्सिटी रिफंड हो जाती है। तो यानी यूनिवर्सिटी है, कोई वो स्कैम नहीं खुला हुआ भाई यार, और ये यूके है, पेपर वर्क है, सारी चीजें, कहीं नहीं जाता आपका पैसा, ऑब्वियसली फीस नहीं कहीं जाती। ठीक है, तो उसके बाद वीजा आ गया। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, मे बी इन बिटवीन 4 to 6 months they take to refund the fees, लेकिन वापस आ जाती है। क्या है, 4-6 महीने पाकिस्तान में 30-30 साल गुजार दिए, फारिग कंट्री में।